हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में, ठीक है? जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह कर लें। चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि फायर्स का जो अभी कमेंट्स आ रही है, मैं उस पे पहले डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, फायर्स का मैंने चार्ट के लिए बताया है, ठीक है? तो चार्ट उसमें अच्छा है, उसके लिए मैंने बताया है, ठीक है? बाकी अभी जो ब्रोकरेज चार्ज है, क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, उस पे हम कल बताएँगे। तो आप बोलिएगा, ऐसा काहे सर? देखो, लिखा हुआ कुछ और रहता है और ग्राउंड में कुछ और रहता है। कहीं इसका एंजल की तरह कथनी और करनी में तो अंतर नहीं है, ठीक है? देखिए, सबसे बढ़िया में तो अपन जीरोधा देख रहे हैं, ठीक है? उसे मतलब वो ठीक है, बहुत सुंदर है वो। जो बात क्लियर है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अभी इसका कहाँ मतलब कथनी और करनी में अगर दिक्कत होगा, तो हम भी अस्थिर हो जाएँगे और क्या करेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात? हम लोग भी शांत होके चलेंगे, कोई हड़बड़ा के थोड़ी उसपे उछल-कूद करना है। तो आप बोलोगे हाँ, 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 बात तो सही है। बाकी चार्ट बढ़िया है, इंस्टेंट पैसा भी निकल जाता है, तो ये सब कुछ अच्छा फीचर है तो ठीक है। और इसके लिए सर मैं बोलता नहीं हूँ, मैं करता हूँ और मैंने एक अपना देखिए हम लोग हैं देसी आदमी, समझे? क्या है देसी आदमी? तो आप बोलिएगा हाँ, मैंने आज 2 बार बाय किया, ठीक? 32,944 रुपया मैंने ऐड किया, ठीक है साहब? और इसमें 65 क्वांटिटी बैंक 20 का खरीदा हूँ, 2 बार खरीदा हूँ। एक बार कुछ मैं दिखला देता हूँ और दूसरा बार 65 क्वांटिटी टोटल इतना क्वांटिटी मैंने खरीदा है। तो 66 रुपया बच गया था। अब देख लेते हैं भाई साहब कल क्या दिखाता है। ये देखिए, 2 बार मैंने खरीदा है। एक बार मैंने 54 और दूसरे बार में 11। पहला बार जो खरीदा था वो 505.40 में खरीदा था और दूसरा बार जो खरीदा वो 507.80। तो आप बोलेगा अरे बाप रे बाप! आपका तो इंट्राडे में बन गया। हाँ, बन गया, वो अलग बात है, छोटा-मोटा ये सब चलते रहता है। हम बोले नहीं 2 बार खरीदने का जो आदत होता है वो उस तरह का मतलब अपना हम लोग का जो है तो उसी तरह है, तो ठीक है। तो अभी क्या इसका चार्जेज़ है, क्या बता रहा है, ये सब लिखा-पढ़ी वो सब चलने दीजिए। समझ गए? हम लोग देसी आदमी हैं, देसी अंदाज़ से चलेंगे, अगर ससुरा ज़्यादा दिखा क्योंकि इसका हम देखें कि अगर इसका ज़्यादा दिखा, तो बस समझ गए टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। अरे कोनो हमसे ज़बरदस्ती कोई पैसा किसी से कोई ले लेगा, हैं? एनुअल चार्ज है नहीं, आराम से देखेंगे चार्ट इसका और क्या। सिंपल बात है, किसी का बात नहीं सुनना है, खुद प्रैक्टिस करेंगे और खुद हम बताएँगे आपको, जो बताएँगे ठोक बजा के बताएँगे, नहीं तो नहीं बताएँगे। सीधी बात है, इसीलिए हम आपको बोले हैं, चार्ट के मामला में ज़बरदस्त है। बाकी बाकी तो समय के अनुसार, बाकी ऑप्शन चेन वगैरह का भी चार्ट बहुत अच्छा है, तो वो सब तो हम लोग करते नहीं है, तो हमको भी बोल रहा था कि सर इंट्राडे, हम लोग भाग इंट्राडे-फिंट्राडे कुछो नहीं, एकदम हम लोग ईटीएफ वाले हैं, देसी आदमी हैं और बिल्कुल चलेंगे। जैसे-जैसे कुछ नया आएगा तो बता देंगे। अभी सर हम बात कर रहे थे सिल्वर पर, तो सिल्वर पर आज क्या रहा? तो सिल्वर आज देखिएगा तो सिल्वर पे नॉर्मल ही चला है ना? चलिए सिल्वर पे डिस्कस करते हैं। तो सिल्वर 20 पे आज जो है मोटा-मोटी नॉर्मल ही चला है, 73% का डिलीवरी उठा है और ये हिस्टोरिकल में देख लेते हैं, 9 तारीख 73% का डिलीवरी उठा है और 47 करोड़ का ट्रेड हुआ है। ठीक है, नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं विशेष उछल-कूद के बाइंग नहीं आया है कि नहीं 100 करोड़ से ऊपर है, 200 करोड़ से ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं आया है। अभी जो पहला वाला बाइंग है उसी के अनुसार चल रहा है, ठीक है? तो अभी ये चलेगा। 115 का करोड़ का जब बाइंग आया था, वो उस समय अच्छा 84 65 अच्छा मतलब 84 68 का लेवल था। ठीक है, ये देखिए 137 करोड़ का सॉरी ये तो वॉल्यूम है। हाँ, 115 करोड़ का जब आया था, तो उस समय क्लोजिंग हुआ था 84.68 पे। 90 करोड़ में 82.95 पे। इस समय जो हम लोग का बुलिशनेस था ना, ओहो! जो भी खरीदे हम तो एक बार प्रॉफिट बुक करके हट गए हैं। ठीक है, हम लोग तो एक बार प्रॉफिट बुक करके हट गए हैं, तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल हुआ है। तो अभी आपको देखें देखिए सिल्वर का तो डेली आता है वीडियो, कोई डाउट नहीं है। अब बैंक का भी डेली आएगा, आप चाहो ना चाहो, बैंक निफ्टी का हमको देना ही देना है, डेली बेसिस पे देना है, हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। तो आज सिल्वर कितना पे खरीदे थे? तो आप बोलिएगा तो शॉर्ट स्विंग में लिख के दिए थे, खरीद लीजिए, ठीक है? और एक बार नहीं 2-2 बार मौका मिला। एक बार इधर दिए तो ऊपर पता नहीं भाग गया था, 10 तक गया था, फिर नीचे आया है और फिर लास्ट में इतना नीचे आया। तो मतलब किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि सर हमको मौका नहीं मिला। सबको मौका मिला है, खरीदना नहीं खरीदना वो आपकी मर्जी है। पूरा मौका मिला है और उसके बाद देखिए 27 पे बंद है। अस्थिर रहिए, सब बढ़िया रहेगा, ठीक है? आराम से जितना दिखा देते हैं, अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सब करना मेरे को है, एनालिसिस मेरे को करना है, माथा-पीची मेरे को करना है। आपको अपना उस हिसाब से लगा के बस पैसा का आपको तालमेल एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, ठीक है? बाकी ज़िम्मेवारी ऑटोमेटिक हमारी ही हो जाएगी, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। आइए, अब हम बढ़ते हैं कहाँ आगे की तरफ।
स्क्रीनशॉट लेते हैं, जब उस समय दोपहरिया में 3 बजे का जब बना रहे थे, उस समय सिल्वर था 3086 पर, ठीक है, 3086 पर 14:13 में था, 3086 पर। तो 14:13 पे देख लेते हैं, उसके बाद का आगे का हरकत देख लेते हैं। तो 14:13 पे यही है, हाँ यही है 87.27, मतलब यही था, यहीं पर ही आसपास था। तो उसके हिसाब से देखिएगा तो सिल्वर भाई साहब जो दिख रहा है, तो यहाँ से मजबूत दिख रहा है ना, 31 दिख रहा है ना। अब रात को गिर जाएगा, 30.86 था, तो थोड़ा सा आपको प्लस खुलता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, खुलता हुआ दिख जाएगा। बाकी चाइना का क्या स्थिति है, तो चाइना का चिंग चंग को एक बार नजर मार लेते हैं। तो चाइना आज कितना तारीख है, 9 तारीख को हेनसेंग कुछ नहीं किया है, खाली ये लोग चमगादड़ खा के सूत गया है ससुरा है ना। ऐसे कहाँ गया जी, वायरस उरस लाया था, HMPV का हुआ, आएगा उसका भी फिर बीच में एक बार गर्मा गर्मी आएगा, और ये भी वैसा ही है ना। तो ठीक है, चाइना तो कोई, अब चाइना जब तक पैसा लिक्विडिटी नहीं डालेगा ना, तब तक अब किसी को भरोसा नहीं होगा। सब जानता है ये झूठा देश हो गया है झूठ, मतलब खाली अनाउंसमेंट कर दे रहा हम लाने वाले, अरे कब लाओगे भाई, लिक्विडिटी डालो। और जैसे लिक्विडिटी डाला ना, ओहो, फिर तो आपका सिल्वर जो है एकदम हीरा का भाव में दिखेगा आपको, ऐसा भागेगा, बहुत सुंदर आएगा, समय आएगा, चिंता नहीं करिए। जिस चीज को मैं मजाक में कह रहा हूँ, हर वो चीज आपको इस मार्केट में देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मिलेगा। ऐसा हो सकता है, समझ गए ना, भावना समझ जाइए। काहे तो आप कोनो लोहा टीना नहीं खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे साहब, चांदी। तो ये चांदी पे फिलहाल पूरा आपको मकड़ी जाल हमने बना दिया है। तो अभी ये क्यों रुक रहा है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के कारण थोड़ा सा दबाव है, नहीं तो भाई साहब इसको 89 क्रॉस करके 90 पे जाके ही सोचना चाहिए। ये पता नहीं क्यों सोच रहा है, इसकी क्या मर्जी है, यही जाने, भगवान जाने, ठीक है। तो यहाँ पर ही इसका जो रेसिस्टेंट है, एक प्रकार से आप जापानी कैंडल के अनुसार समझिए तो ये 200 मूविंग समझ लीजिए, लेकिन 200 मूविंग 3 आवर्स में है, तो इसको हम 1 डे में कन्वर्ट कर देते हैं। कहा तो कई लोग को प्रॉब्लम हो जाता है कि सर आप 3 आवर में कैसे, चलो भाई 1 डे में कर दिए, तो 1 डे में आपको क्रॉस होता हुआ दिख गया। एक्चुअली हम लोग 3 आवर से ही सालों से प्रैक्टिस करते आए हैं ना, तो हम लोग को वही प्रैक्टिस हो गया है। हम लोग सिस्टम को नहीं मानते, हम मानते हैं आउटपुट को, समझे। यहाँ कोई सारा सिस्टम किस चीज को प्रधानता देता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पैसा बनाना। तो हम सिस्टम को नहीं मानते, हम पैसा बनाने पे यकीन रखते हैं, इसीलिए हम बिना चार्ट देख के भी पैसा बना लेते हैं। चार्ट देखते हैं तो अपने हिसाब से देखते हैं, ठीक है साहब, भाई हम लोग का अपना हिसाब किताब है, तो हम उस हिसाब से देखते हैं। तो सिस्टम से नहीं, जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी है लकड़बग्घा की तरह मार के विकेट गिरा देता था, भाई आउटपुट मिलता था ना। डिसिप्लिन तो नहीं बोलता है कि 2 पैर के बीच में से आप विकेट उड़ा दीजिए, हेलीकॉप्टर शॉट। तो आपको आउटपुट चाहिए, ना कि आपको उसका बहुत बढ़िया स्कोर कट मारने वाला होना चाहिए, डक करने, वो सब कौन चीज, आउटपुट। हम लोग आउटपुट में यकीन रखते हैं। तो यहाँ सर ये क्यों रुक रहा है भगवान जाने, इसको 90 का दिखाना चाहिए। हो गया, टाइम दे दिया। हालांकि नीचे में जब ये 82.87 83 के पास आया था, उस समय डर गर्दन तक आ गया था, है ना, लोगों का। और हम उस समय बोल रहे थे, क्योंकि इस समय 115 करोड़ का खरीदारी हो रहा है, 92 करोड़ का खरीदारी हो रहा है। मैंने बोला कि भाई साहब इतना खरीदारी कोई मूर्ख थोड़ी है, ये सब पगला है जो खरीद रहा है। देखिए फाइनली सर आपके सामने है ना बात समझिए। अभी कोई नहीं खरीद रहा है, अभी कोई नहीं खरीद रहा। अभी कहाँ मेरे बातों में आपको उस तरह का कॉन्फिडेंस दिखेगा। ये देखिए 1 जनवरी से आप देखिए यहाँ तक 5.5% दे दिया, और 18 तारीख से देख लीजिए, 18-20 तारीख से, तो आपको यहाँ पर लो से आपको 6.5% के आसपास का तेजी। तो ये तेजी भी नहीं है, जो पैसा जो पेशेंट को यहाँ मेडिसिन दिया गया है, उस मेडिसिन का असर 90 क्रॉस करने के बाद दिखना चाहिए। अगर उसके बावजूद पेशेंट कमजोर हो जाता है, तो डॉक्टर साहब मेडिसिन लेके तो बैठे हुए ही हैं, आए तो नीचे। अब इसके लिए जो डॉलर इंडेक्स का बढ़ना एक जो डर था, वो अभी भी इसके ऊपर मंडरा रहा है, ठीक है। चाइना की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। ये सब हो गया निगेटिव खबर। अब पॉजिटिव खबर देखते हैं कि चांदी कभी ठेला पे नहीं बिकेगा देर सवेर रिटर्न देवे करेगा, समझ गए। अब पॉजिटिव खबर में आइए, हो गया निगेटिव बहुत बोल दिए, इससे ज्यादा सॉरी सर मैं निगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, एगो निगेटिव होने का भी एगो सीमा ना होता है जी, कितना निगेटिव होगा। अब आप यहाँ देखिए चांदी जो है 96 पे था, और 102 का टारगेट बताए हैं, और जाने मतलब जा सकता है 102, भावना समझ जाइए। यहाँ साहब आप 96 से गिर के आपने 14% की गिरावट दे दी, तो आपको मोटा मोटी एक हो गया भाई साहब, करेक्शन हो गया, ठीक। उसके बाद अभी आप यहाँ पर ही हो, अभी भी आप 9 9.5% की गिरावट में हो, और क्या चाहिए,
अब नहीं तो कब भाई? इसको तो 9% तो जाएगा, तभी तो अपने पिछले हाई को, अभी दीपावली में 1,03,000 चांदी था, उसके बाद 93 आया, अभी तो 83 में हम खरीदे हैं। हम उसी दिन खरीद के आ रहे, आप लोगों को भी बताए थे भैया शादी में देना था तो खरीद लिए, ठीक है, शादी में देना था इसीलिए हम खरीद लिए, हमको पता है कि अभी थोड़ा खरीद लो ठीक रहेगा, नहीं तो कोई पता नहीं है कहीं भाग जाएगा। हाँ, ट्रम्प साहब आएंगे, पूरा वर्ल्ड में शांति हो जाएगा, कोई एक दूसरे को गोली बारूद नहीं मारेगा, तो उस समय कुछ समय के लिए ये साइड वाइज करेक्शन में जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, गोल्ड सिल्वर टाइम वाइज करेक्शन होता है, ठीक है, टाइम वाइज करेक्शन में आपको ये हिलेगा नहीं, बैठे रहेगा सुस्त कछुआ की तरह। अगर ये धड़ाम से गिर गया तो ये अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह सिल्वर आपको 3-4 महीना में, मतलब नवंबर के बाद से धड़ाम 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 गिर गया, बढ़िया है ना सर। नवंबर से दिसंबर 2 महीना 3 महीना में आपको फटाफट गिर गया तो बढ़िया है। अगर ये 3 महीना एक ही रेंज में गुजर गया तब समझिए कि अब ओकरा गिराने वाला केकरो दम ना है, वो जेबे करेगा ऊपर। इसको बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन उसमें टाइम लिमिट नहीं होता, और ठक 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 हो जाता है, तो वो अपॉर्चुनिटी देता है। अब जो सिचुएशन आ रहा है, अभी प्राइस वाइज करेक्शन या प्राइस वाइज तेजी देखने को मिलेगा, ठीक है, ये चीज है, अभी साइड वाइज नहीं दिखेगा। तो इसको हम लोग को हमेशा अपने साथ, इसमें लॉन्ग टर्म भी करना है, इसमें स्विंग भी करना है, इसमें शॉर्ट स्विंग भी करना है। सिल्वर बहुत अच्छा, सिल्वर बीज जो है ना, बहुत अच्छा आपको एक ईटीएफ है, इसको इग्नोर नहीं करना है, समझ गए। अभी अगर आप 20-25 ईटीएफ में नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, 10-15 ईटीएफ रखिए, काफी है, सिल्वर तो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो कल के लिए अच्छा एक मतलब रहे। बाकी नीचे का सपोर्ट अगर ढूंढने का कोशिश करिएगा तो अभी 86 का है, ठीक है, एक 86 का इसका सपोर्ट ठीक ठाक अभी है, उसको जब ब्रेक करेगा तो फिर 84.61, फिलहाल उसको तो अभी नहीं करेगा जो स्थिति है। ऊपर में 90, 87 हमको लग रहा है, क्यों मतलब गैप अप ही हो जाए, एक ही बार मजा आ जाए, 90 का ही लग रहा है, ठीक है। चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।